प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट पे बात कर लें। आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ की लाहौर में हत्या कर दी गई है। उसे जौहर कस्बे की सनफ्लावर सोसाइटी में घुसकर गोलियां मारी गई। भारत में आतंकवाद का प्राय बना पंजवड़ इन दिनों टाउनशिप क्षेत्र अकबर चौक नेस्पैक कॉलोनी लाहौर में रह रहा था। पंजवड़ की मौके पर ही मौत हो गई है। पंजवड़ 1990 से ही पाकिस्तान में शरण लेकर बैठा था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का दाहिना हाथ माना जाता था। पंजवड़ ने पाकिस्तान में अपना नाम मलिक सरदार सिंह रखा हुआ था। शनिवार सुबह 6 बजे बाइक पर आए दो लोगों ने उस पर हमला किया और फरार हो गए। परमजीत सिंह पंजवड़ पुत्र कश्मीरा सिंह गांव पंजवड़ जिला अमृतसर का रहने वाला था और पंजाब से फरार होकर 1990 में पाकिस्तान चला गया था, जहां पर उसने खालिस्तान कमांडो फोर्स की चीफ की कुर्सी संभाल रखी थी। मनबीर सिंह चहेड़ के नेतृत्व में अगस्त 1986 में पंथक कमेटी ऑफ दमदमी टेक्सटाइल के सहयोग से खालिस्तान कमांडो फोर्स का गठन किया गया था और वर्तमान में खालिस्तान कमांडो फोर्स की पहचान KCF पंजवड़ के रूप में की जाती है। अगस्त 1986 में मनबीर सिंह चहेड़ को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद सुखदेव सिंह उर्फ सुक्का सिपाही ने प्रमुख का पदभार संभाला। बाद में इस आतंकी संगठन की कमान पाकिस्तान में शरण लिए परमजीत सिंह पंजवड़ को सौंपी गई। पंजवड़ ने ही इस्लामी समूहों जैसे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के साथ संबंध बनाकर अपने संगठन को काफ़ी मजबूत किया। पंजाब में 57 वर्षीय परमजीत पंजवड़ पर देशद्रोह, हत्या, साजिश, हथियारों की तस्करी व आतंकवाद को पुनर्जीवित करने के मामले दर्ज हैं। पंजवड़ पूर्व सेना प्रमुख जनरल AS वैद्य की हत्या और लुधियाना में देश की सबसे बड़ी बैंक डकैती के मामले भी वांछित रह चुका है। खालिस्तान कमांडो फोर्स में शामिल होने से पहले 1986 उसने केंद्रीय सहकारी बैंक में काम किया। 1986 में वह KCF में शामिल हो गया। उसके चचेरे भाई लाभ सिंह का उस पर बड़ा प्रभाव था। 1990 के दशक में लाभ सिंह के खात्मे के बाद KCF का कार्यभार संभालने के तुरंत बाद पंजवड़ पाकिस्तान भाग गया। पंजवड़ ने सीमा पार से हीरोइन की तस्करी के माध्यम से धन जुटाकर KCF को जीवित रखा हुआ था। भोला और प्रगट सिंह नारली जैसे पंजाब के बड़े तस्करों की मदद से फंड लेकर आतंकवाद को जिंदा करने व हथियारों पर खर्च किया है। भारत की खुफिया एजेंसी के मुताबिक उसकी पत्नी और बच्चों ने खुद को जर्मनी में स्थानांतरित कर लिया था। परमजीत पंजवड़ के खिलाफ 1989 से 90 तक 10 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिनमें हत्या के 7 मामले और टाटा के 2 मामले शामिल हैं। ये हम मणिपुर हिंसा के बारे में कुछ बात कर लें। मणिपुर की हिंसा भी थमी नहीं है। भले ही वहाँ पर सेना, असम राइफल और CRPF ने मोर्चा संभाल लिया है, मगर उनके समक्ष नई चुनौतियाँ आ रही हैं। उपद्रवियों द्वारा जगह जगह पर खड़ी की गई बाधाएं सुरक्षा बलों का रास्ता रोक रही हैं। जिस रफ्तार से सुरक्षा बलों को आगे बढ़ना चाहिए था, वह संभव नहीं हो पा रहा है। उपद्रवियों ने करीब 1.5 दर्जन पुलिस थानों से हथियार लूट लिए हैं। ऐसे हथियारों की संख्या 350 से अधिक बताई गई है। उपद्रवियों की हिंसा का सबसे ज़्यादा असर CRPF पर हुआ है। CRPF कोबरा के एक जवान की मौत हुई है। उसके अलावा बल के जवानों और अधिकारियों के आवास में आग लगाई गई है। सेकेंड इन कमांड फिलिप का पूरा घर जला दिया गया है। वाहनों को आग लगा दी गई है। इम्फाल से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित गांव तिकाई खूनों में 50 से ज़्यादा घर जला दिए गए। इनमें भी कई जवानों के मकान थे। CRPF मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कुछ समय बाद ही नुकसान की सही स्थिति का पता चल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ पुलिस थानों से लूटे गए हथियारों और उपद्रवियों के हाथों में पहुंच गए हैं। सुरक्षा बलों के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। चूरा चांदपुर में रिजर्व बटालियन के 2 जवान घायल हुए हैं। यहाँ जो अलग अलग एनकाउंटर हुए हैं, उनमें उपद्रवियों के हाथों में लूटे गए हथियार बताए गए हैं। सैतोन और दोरबुंग इलाके में भी इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। शुक्रवार दोपहर को CRPF कोबरा कमांडो चोंगल खोलेन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके अलावा सेकेंड इन कमांड फिलिप के घर पर हमला किया गया। CRPF के कई दूसरे जवान और अफसरों जो मणिपुर के बाहर कहीं तैनात हैं, उनमें से कई लोगों के घर को नुकसान पहुंचाया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए CRPF ने उन जवानों और अफसरों के लिए आदेश जारी किया है जो छुट्टी के बाद मणिपुर में वापस लौट रहे हैं। इनमें कहा गया कि वे जवान अपने निकटवर्ती किसी भी कैंप में ठहर जाएं। बल मुख्यालय भी अपने स्तर पर ऐसे जवानों से संपर्क कर रहा है। CRPF के वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। मणिपुर में CRPF की 27 कंपनियों के अलावा RAF की 10 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा बलों की मूवमेंट में आ रही दिक्कतों के बारे में एक अधिकारी का कहना है कि वहां अनेक स्थानों पर रोड बाधित किए गए हैं। जब तक सुरक्षा बल उस बाधा को हटवाते हैं तो दूसरी जगह पर हिंसा की घटना हो जाती है। ऐसी घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा हो रही हैं। हालांकि मणिपुर में सेना और असम राइफल भी पहुंच चुकी है, लेकिन उनकी तैनाती में समय लग रहा है। मुख्य मार्ग से दूर दराज के इलाकों में रोड बाधित होने के कारण वहाँ पर सुरक्षा बल नहीं पहुँच पा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में उपद्रवी हिंसा करते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। जब तक सुरक्षा बल वहाँ पहुँचते हैं, वे किसी दूसरी जगह पर आगजनी कर देते हैं। अधिकांश सुरक्षा बल शहरों में तैनात हैं, लेकिन पहाड़ की तरफ उपद्रवियों पर अभी किसी का नियंत्रण नहीं है।
मणिपुर में पहुंचने के बाद सीआरपीएफ सहित दूसरे बलों को 24 घंटे तक खाने पीने की बड़ी दिक्कत हुई। जवानों को भूखे पेट उपद्रवियों से निपटना पड़ा। सभी बलों के सेंटरों पर पहले से ही जवान ठहरे हुए थे। इस सिवा कोई भी नई कंपनी आई, उसके रहने और खाने पीने का ठोस इंतजाम नहीं हो सका। सरकार ने मोबाइल नेटवर्क बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन किसी एक कंपनी का नेटवर्क कथित तौर पर चलता रहा। इस वजह से उपद्रवियों ने अपने टारगेट को लेकर आसानी से संदेशों का आदान प्रदान कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शुक्रवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमले जिले की कंडी क्षेत्र में हुआ, जब आतंकियों के खिलाफ सेना एक ऑपरेशन चला रही थी। राजौरी की घटना में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। यह दहशतगर्दी उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत यात्रा पर थे। इस घटना के बाद से एक बार फिर आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए दौरे को निशाना बनाया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जैसे ही संयुक्त टीमें संदिग्ध स्थान पर पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकियों ने एक विस्फोटक उपकरण दागा, जिसकी चपेट में आकर 5 जवान शहीद हो गए। वहीं हमले के बाद राजौरी के केसरी हिल इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, जबकि अन्य के जख्मी होने की सूचना है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। उत्तरी कमान प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पूरे ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत में एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के बाद वापस अपने देश लौट गए हैं। यहाँ पहुँचते ही उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने अपनी यात्रा को एक सफलता बताया। इसके साथ ही कहा, भारत और ख़ास तौर पर बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि हर मुसलमान आतंकी है, उसे नकार दिया गया है। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस दुनिया में मुस्लिमों और हर पाकिस्तानी को आतंकी साबित करना चाहते हैं। हमारी ये यात्रा इस दावे को खारिज कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये बातें तब कर रहे हैं जब भारतीय विदेश मंत्री ने उन्हें सीधे तौर पर आतंकवाद का प्रवक्ता बता दिया। गोवा में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जयशंकर ने कहा, आतंकवाद के पीड़ित उनके साथ बैठकर आतंकवाद पर चर्चा नहीं करते जो इसे फैला रहे होते हैं। बिलावल भुट्टो के आने पर जयशंकर ने कहा था, भुट्टो एससीओ सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर आए हैं। यह बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा है और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर के सख्त बयानों पर उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि ये बयान भारत की इनसिक्योरिटी है। वो जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, हम वहाँ जाकर उस मिथक को तोड़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई है थी। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि आतंकवाद पर पाकिस्तान की विश्वसनीयता उसके विदेशी मुद्दा भंडार से भी ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही है। अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने को लेकर विदेश मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इतिहास हो चुका है, आज नहीं तो कल लोगों को पता चल जाएगा कि ये सही था। बिलावल भुट्टो और जयशंकर के हाथ न मिलाने से जुड़े विवाद पर भी उन्होंने सफाई दी। दरअसल एस जयशंकर ने बिलावल से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस पर भुट्टो ने कहा कि जिस तरह वो मुझसे मिले, ठीक इसी तरह हम सिंध और मुल्तान में अभिवादन करते हैं। मेरे लिए तो ये खुशी का मौका था कि हम इस तरह मिल रहे हैं। इसमें हमें शिकायत जैसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो हर किसी से ऐसे ही मिले। उन्हें आगे का बाद में हम डिनर या अन्य जगहों पर मिले तो हमने हाथ मिलाया। हम सभ्य लोग हैं, एक दूसरे को देखते ही लड़ाई नहीं शुरू कर देते। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ देशों के विदेश मंत्री की बैठक में शामिल हुए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे मुंबई आतंकी धमाके के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस सवाल को सुनने के बाद असहज हो गए। उनसे पूछा गया कि क्या अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने से दोनों देश पड़ोसियों के बीच तनाव कम हो जाएगा। उन्हें सीधे तौर पर इस सवाल पर भारत की कश्मीर पॉलिसी को शांति न होने का कारण बताया। वहीं इस पत्रकार राजदीप सरदेसाई से बातचीत में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, दोनों के बीच कोई बातचीत न होना 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई का परिणाम है, जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय समझौतों का एक तरफा उल्लंघन किया। दाऊद इब्राहिम, जो वसूली और अवैध कारोबार करता था, वो 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद मोस्ट वांटेड आतंकी बनकर उभरा है। 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से उस पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा गया है। दाऊद इब्राहिम लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद, जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, हिजबुल मुजाहिदीन के संस्थापक सैयद सलाउद्दीन और उसके करीबी सहयोगी अब्दुल रऊफ असगर के साथ सबसे वांटेड लोगों में से एक है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द किया था। इससे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में खटास आ गई थी। पाकिस्तान से इसी के बाद व्यापार बेहद कम हो चुका है। भारत लगातार करता रहा है कि वो पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन सुरक्षित वातावरण बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। शुक्रवार को अनुच्छेद 370 पर विदेश मंत्री जयशंकर से सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह इतिहास की बात हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान जाने के बाद भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा कि मीटिंग में शामिल होकर हम भारत और खासकर बीजेपी के उस प्रोपेगेंडा को जवाब दे रहे हैं जिसके मुताबिक हर मुसलमान आतंकी है। आइए अब कुछ बातें मेडिकल साइंस की हो जाए। मेडिकल साइंस आज के समय लगातार प्रगति करता जा रहा है।
अमेरिकी डॉक्टरों ने अब इस फील्ड में एक नया मुकाम हासिल किया है। अमेरिका के डॉक्टरों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में अभी तक कभी नहीं हुआ। डॉक्टरों ने एक बच्चे की ब्रेन सर्जरी की है। आपको लग सकता है कि बच्चे की ब्रेन सर्जरी में ऐसा क्या कमाल कर दिया। दरअसल जिस बच्चे की ब्रेन सर्जरी की गई वो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है। डॉक्टरों ने इस बच्चे का ऑपरेशन उसकी माँ के गर्भ में रहने के दौरान किया। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के बॉस्टन में यह हैरतअंगेज ऑपरेशन किया गया। इस बच्चे को घातक संवहनी बीमारी वैस्कुलर डिजीज थी। यह ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने जन्म के तुरंत बाद इस बच्चे को मरने से बचा लिया। अगर यह ऑपरेशन नहीं होता तो जन्म के तुरंत बाद हार्ट फेलियर या स्ट्रोक हो सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले भी गर्भाशय में मस्तिष्क की सर्जरी की गई है, लेकिन इस तरह की असामान्य स्थिति नहीं रही है। जिस बीमारी का इलाज किया गया है उसे वेन ऑफ गैलन विकृत कहा जाता है। डॉक्टरों ने 34 सप्ताह की गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन किया। बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर डैरेन ओरबैक ने कहा, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बच्चा पिछले 6 सप्ताह से स्वस्थ है। उसे कोई दवा नहीं दी जा रही है। बच्चे का वजन बढ़ रहा है। ऐसा कोई संकेत नहीं कि ब्रेन ने नकारात्मक प्रभाव दिखाए हों। ब्रिटेन में हर साल 10-12 बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा होते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो जाती है। इस बीमारी में मस्तिष्क की धमनियाँ कोशिकाओं के बजाय रक्त को सीधे सिराओं में पहुंचाती है, जिससे हृदय पर दबाव बढ़ता है और मस्तिष्क को नुकसान होता है। वर्तमान में हमारे पास जो इलाज है वो बच्चे के जन्म के बाद ही हो सकते हैं। हालांकि इसमें भी तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। इस ऑपरेशन को करने में 10 डॉक्टर शामिल हुए। डॉक्टरों ने अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए एक लंबी सुई माँ के पेट तक पहुँचाई और फिर सर्जरी को अंजाम दिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।